नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों को याद होगा, आज से लगभग 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले ऐसा र्यूमर फैल रहा था सोशल मीडिया में कि 2024 में चुनाव ही नहीं होंगे। 2024 में चुनाव नहीं होंगे, ये र्यूमर कुछ हद तक कांग्रेस की तरफ से या विरोधी पार्टियों की तरफ से आ रहा था। तो सोशल मीडिया में ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा था कि क्या 2024 में चुनाव नहीं होंगे। और ये प्रश्न व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे कई मित्रों ने पूछा था। तो मैंने उस वक्त ये वीडियो बना दिया था। तो मैंने 22 मई 2023 को ये वीडियो बना दिया था। जो वीडियो मैं अभी मेरी बात खत्म करने के बाद इस वीडियो के साथ लिंक करने जा रहा हूं, उसको सुनिएगा ध्यान से। 22 मई 2023 को मैंने ये फलादेश कर दिया था कि 2024 में चुनाव ना होने का कोई योग नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी ज्योतिषीय योग नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, इसका मैंने काफी अच्छे से और गहराई से ग्रहों का आकलन करते हुए बतलाया था। आप उसे सुनिए। ज्योतिष से प्रेम करने वाले, ज्योतिष सीखने वालों के लिए इस वीडियो में बहुत मसाला है। और ये भी देखिए, हो सके तो अप्रिशिएट कीजिए कि 22 मई 2023 को मैंने ये फलादेश कर दिया था कि 2024 में चुनाव ना होने वाली बात झूठ है। 2024 में चुनाव होंगे। और ये वीडियो इसलिए भी देखिए क्योंकि बहुत लोग आकर कमेंट मारते हैं ना, देखेंगे 4 जून को, देखिए साहब एक फलादेश इधर उधर हो जाने, देखिए साहब एक फलादेश इधर उधर हो जाने से ना ज्योतिषी झूठा नहीं हो जाता, ना ही ज्योतिष झूठा हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, बोल नहीं रहा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल चैनल नहीं है। मैं राजनीति पे वक्तव्य रखने से बचता हूं, नहीं तो बहुत कुछ बोलने को है। और आप लोग भी इतने बच्चे नहीं हैं, इतने नासमझ नहीं हैं कि क्या हो सकता है और क्यों मैं बोलने से बच रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। जो समर्थक हैं वो बड़े खुश हैं कि हम तो जोर जबरदस्ती करके छीन ही लेंगे जैसी मानसिकता, मैं इसको बड़ी छोटी और ओछी मानसिकता समझता हूं। अगर आप एक अन्याय का समर्थन करके खुश हो रहे हैं कि चलो हम तो जीतेंगे ही अन्याय से, और ये ज्योतिष तो झूठा साबित हो जाएगा, तो ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं कि देखिए कि ज्योतिष में फलादेश कैसे होता है और मेरे कितने फलादेश किस हद तक सही हुए हैं। ये बहुत बड़ा फलादेश है। ये जो वीडियो क्लिप में जोड़ने जा रहा हूं, अगर आप लोग ईमानदारी से अगर आकलन करें तो ये बहुत बड़ा फलादेश है उस वक्त जो मैंने किया था। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में र्यूमर फैल गया था कि मोदी जी 2024 का चुनाव नहीं होने देंगे। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए उस क्लिप को जोड़ रहा हूं। क्या 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये फलादेश कुछ ज्योतिषियों के द्वारा आ रहा है, या कुछ ज्योतिषी इस तरह का आकलन कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव नहीं होने के योग बन रहे। तो जाहिर है बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठा है। मेरे 2-3 मित्रों ने मुझे पूछा कि आप इस विषय पे अपने विचार कुछ रखें। तो मैं यहाँ जो भी विचार रखूंगा वो एस्ट्रोलॉजिकली ही रखूंगा, कोई पॉलिटिकल विचार मेरा यहाँ रखने का इरादा नहीं है। तो आप लोगों को ज्योतिषीय दृष्टि से 2 चीजें समझनी होंगी। पहला, जनता का कारक होता है शनि, यानी शनि देव जनता के कारक होते हैं। और जीव कारक, जो कि जातक या इंसान या किसी भी प्रकार का जीव, वो बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जिस वक्त अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जीव जो है मजबूत हो रहा है। 2024 का चुनाव ना होने की बात जो कही जा रही है,
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं और जीव को मजबूत होने की बात यहां क्यों कह रहा हूं। उन बातों को मैं शब्द नहीं देना चाहता यहां। तो यहां दो चीजें ध्यान रखें। जनता का कारक शनि जो है अपने घर पे स्वग्रही है, यानी शनि देव कुंभ राशि में है, और गुरुदेव बृहस्पति अपनी मित्र राशि में है और अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे गुरु को उच्चगामी गुरु कहा जाता है। तो जिस वक्त गुरु उच्चगामी है और शनि देव जनता के कारक स्वग्रही है, यानी मजबूत स्थिति में है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का निर्णय आ सकता है कि 2024 में चुनाव ही ना हो। और चुनाव ही ना हो का मतलब बहुत कुछ होता है, जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता यहां, क्योंकि मेरा चैनल जो है राजनीतिक चैनल नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बातें यहां नहीं कहूंगा। साइलेंट मैसेज जो है देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, उसे आप लोग अपने अपने तरीके से समझ लीजिए। तो ये जो बात उभर कर सामने आई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे ये ज्योतिषीय आकलन भी नहीं लग रहा। मैं भी तो सोशल मीडिया पे रहता हूं, अपने अपने विचारों को लोग ज्योतिष के माध्यम से या ज्योतिष के नाम पे परोस देते हैं उठा के। ये विचार भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट मारकर अपने विचार रख सकते हैं। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।